नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। देखिए ना, मीडिया वाले सोचते हैं विधानसभा चुनाव तो वही चुनौतियाँ बड़ी बड़ी हो रही है और अब विधानसभा क्षेत्र में लगातार विरोधियों का भी आपके ऊपर तंज कसा जा रहा है विकास के नाम पर, क्या कहेंगे? विरोधी का तंज कसना अधिकार है, विरोधी को गलत अफवाह फैलाना अधिकार है, क्योंकि काम तो करते नहीं लोग, काम करने वाले का विरोध करते हैं। तो अच्छी बात है कि उनकी मर्जी, उसमें अपना प्रांगण विद्या MBBS पास करें, कोई दिक्कत मुझको नहीं है। मुझे जो काम करना मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो आगे करना चाहिए वो भी करूँगा। जनता मालिक है, जनता जिनको चुन के भेजेगी वो सदन के अंदर जाएगा। लेकिन इस बार टशन कहीं विपक्ष से ज़्यादा कहीं आंतरिक भी दिख रही है आपके पार्टी के लोग और कहीं ना कहीं। मुझे खुशी हो रही है कि अब औराई में कम से कम अपने घर के लोग भी अब उत्सुकता बढ़ा है दल के अंदर। हम लोग परिवार जो है जंजाल हमारा कंगाल थोड़ी है, जहाँ बड़ा परिवार है तो लाएगा आएगा ही। नई पीढ़ी के लोगों को आना भी चाहिए, प्रयास करना भी चाहिए, यही खूबसूरती हमारे पार्टी का। कहीं ना कहीं क्या पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है रामसूरत राय पर कि वो आप कैसे समझ रहे हैं कि पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है? आप जो ये सवाल जो कर रहे हैं, जब खुद पार्टी के लोग पार्टी किसी को नहीं भेजती है, पार्टी किसी को नहीं भेजती है, पार्टी किसी का सीट कंफर्म नहीं करता है, पार्टी किसी की जीत की बात नहीं करती है, हार की बात नहीं करती है। समय पर जीत की बात होगी, टिकट मिलेगा, पार्टी जी जान लगाएगी। वहीं दूसरी ओर लगातार जो चचड़ी की मांग हो रही थी, रोड की मांग रही थी, चचरी की मांग नहीं थी, चचरी मुक्त का मांग था। चचरी मुक्त औराई हुआ है और 90% जो आज वही पथ निर्माण विभाग के द्वारा, नितिन नवीन जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8 अरब 14 करोड़ के लागत से गराहा हथौड़ी बवनगामा पथ का निर्माण होने वाला है। वही आज 120 रोड ऊपर बन रहा है, जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव थे उस समय, उन्होंने नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक चौधरी जी को, जिन्होंने अपने एक कलम की स्वीकृति से मुख्यमंत्री जी की राजा मंदिर से सारा रोड हमारा पास हो गया। अब चलिए स्वास्थ्य विभाग आप थे जब मंगल पांडे जी बने तो पुल ये सेंक्शन हुआ हॉस्पिटल जजुआर का, आप आए तो बंद करवा दिए, फिर हम लोग आए तो चालू करवाए। आज वो उद्घाटन के स्वरूप ले चुका है, 10-15 दिन में उद्घाटन भी हो जाएगा। तो आप इस विभाग के मंत्री थे, आपके जो नेता और आई के जो बोलते हैं उनको तो थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि उस 17-18 महीने में और आई के जो विकास का पहिया को रोकने वाला कौन था? उसका नाम तेजस्वी यादव है। और बगल में जितने RJD का जगह था सभी जगह पर उन्होंने पुल पुलिया रोड देने का काम किया, और आई में नहीं दिया। ये सबसे बड़ा एक बयान को कल तूर मोड़ को पेश किया जा रहा था, कल नेशनल पे चलाया जा रहा था कि जो लोग निकलने हैं उस पर कोर्ट टाइप का कुछ। अरे भैया, जो राजनीति में कोई काम नहीं करेगा, कोई दौड़ेगा नहीं, जीत हार अलग जगह पर है, घर बैठे सोचेगा तो निकम्मा नहीं होगा। और भी अफवाह फैलाया जा रहा है किसी और दल के साथ आप टारगेट करके टिकट के भी फिराक में हैं, ऐसा भी चर्चा बनी। कौन मूर्ख? आपका फोकस क्या होगा? लगातार भैया बिहार में भी है और केंद्र में भी आपकी जनरल यूनियन की सरकार चल रही है, मतलब आप एक साथ 5 करोड़ की नौकरी दे दीजिएगा क्या? ये 70 साल जो पहले, 60 साल पहले जो कांग्रेस ने नहीं दिया, इसका खमियाजा हम लोग को आज भुगतना पड़ रहा है। धीरे अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग करोड़ों लोग को नौकरी दिया कि नहीं दिया? लोगों को लाखों लोग बिहार में नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आगे नौकरी की वैकेंसी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क्या चाहिए एक दिन में? अब तो तमाम यहाँ मीडिया पहले कितने होते थे, मीडिया के साथी पहले कितने होते थे? 2-3 होते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए तो कितने थे? 2-3 हुए। सोशल मीडिया आए तो कितने हुए? अगर सिर्फ मुजफ्फरपुर में जोड़ा जाए तो 500 है। आपको रोजगार मिला है ना, आज़ादी मिली है ना, ये किसकी देन है? नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपने औद्योगिकरण की बात कही औराई में, लेकिन औराई का बहुताय एरिया जो है, क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त रहता है, उससे निजात कैसे मिलेगा? भैया, आपको अगर मेरे पत्रकार बंधु औराई को जानते हैं तो 90% बाढ़ से वंचित हो चुका है। 10% बचा हुआ जो लखनदेई पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका टीम गठन करा के लखनदेई के पानी को सीतामढ़ी नदी में जोड़ के सिंचित करने के लिए कभी कभी बीच में जो लखनदेई का कोई तटबंध पानी को छोड़ेंगे और पानी को भी रोकेंगे, जिस पानी को रोकने से कि जल ही जीवन है। जल संकट में हमारे औराई में आता है, कटरा में आता है, तो पानी का लेयर भी मेंटेन होगा और मवेशी को भी फायदा होगा और किसान का भी बाकी समय में सिंचित भूमि किया जाएगा। तो 10% जो है अब बचा हुआ है। देखिए, बाकी 90% आप मेरे चारों मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, बहुत नहीं 2010 के पहले, 11 के पहले आप वहाँ का वीडियो, वहाँ का रिकॉर्डिंग, वहाँ का फुटेज निकाल के देखिए और आज का देखिए, परिवर्तन आपको खुद मालूम होगा।
चामुंडा स्थान और भैरव स्थान को, चामुंडा स्थान को शिव सर्किट से जोड़ा गया है, इसको भी विस्तृत किया जाएगा। हम लोग बराबर प्रश्न उठाते आए हैं और इस पर काम चल रहा है। ज़मीन का कुछ प्रक्रिया होता है, कुछ ज़मीन जितना एकड़ होता है उसमें ही कुछ सरकार व्यवस्था करती है। और वैसे भी हम सब लोग गौरवान्वित हुए हैं कि हमारे माननीय देश के गृह मंत्री जी के द्वारा जो सूचना और जो घोषणा हुआ था उसका आज फलीभूत होने का समय आ गया है। परसों ही 8 तारीख को, अच्छे है 7 परसों ही माँ जानकी की धरती, माँ सीता की धरती, जनक जननी माँ सीता की धरती पर आज जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थल पे मंदिर बना है, उससे सीता जी मैया का जहाँ जन्म स्थली है, वहाँ पर विशाल मंदिर, हमको लगता है कि 60 एकड़ या 65 एकड़ के ज़मीन में वो निर्माण होना है और भव्य मंदिर बहुत जल्द बन के 2-3 साल में तैयार हो जाएगा। और उत्तर बिहार ही नहीं, पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए और नेपाल के लिए तीर्थ का पर्यटन का स्थल बनेगा। हम सब लोग सीता मैया के पूजन करते हैं और हम सब लोग एक भव्य काया के रूप में देखेंगे, ये हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि आपके रहते हुए जो सनातनियों का जो महत्व बढ़ा है, आने वाला समय और बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। औराई के रास्तों को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, रामायण सर्किट, शिव सर्किट, आने वाला सब सर्किट, गरीबनाथ सर्किट से भी जुड़ेगा और एक एक पथ जुड़ने जा रहा है कि जब टूरिज्म का जब स्कोप खुलेगा, जिस देश में, जिस राज्य में टूरिज्म का व्यापार होता है, कारोबार होता है, वहाँ के लोग धनाढ्य होते हैं, व्यापार होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा ही